हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीमयापा गर्ल में। जैसा मैंने बताया था कि मैं इस पर अच्छे से टाइम लेने वाली हूँ कि मेरे को क्या करना है, तो आई एम इन दैट फेज। और ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है, वैसे सोचा था कि मैं 1 जून तक कुछ भी नहीं पढ़ूँगी, बट मेरा बीएससी का पेपर आ गया है तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं। पढ़ाई हमारी साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 15 से मेरे बीएससी के पेपर आ गए हैं, तो इसलिए मेरे को घर भी जाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो पढ़ते हैं। अभी रात के आई गेस कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं। और अगर मैं अपने रूम की हालत दिखा दूँ तो यू ऑल विल लाइक ज्योति, इतना गंदा रूम नहीं रखना होता है। अच्छा 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं। तो चलो पढ़ने बैठते हैं और दिखाती हूँ कि मेरी बीएससी में कैसे मतलब क्या पढ़ना पड़ता है मेरे को बेसिकली, बिकॉज कुछ लोग ये भी पूछते हैं मेरे से। आफ्टर दैट मैं पढ़ने बैठ गई थी और पढ़ते हुए मैं ऐसे ही सोच रही थी कि जितने भी नीट 2024 के एस्पायरेंट हैं उनको अभी इस टाइम पे ना सोच रहे होंगे कि कौन सा बुक लूँ, कौन सी प्रैक्टिस बुक लूँ, कौन सा ऐप यूज़ करूँ, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ, कौन सा जो है जिसकी नीट 2023 में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैच करे हो एकदम बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ों के लिए आई ट्रस्ट मेमोनेट ऐप। अगर नीट 2022 की बात करें तो उस टाइम असर्शन रीज़न क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे और उसके बाद से एक ट्रेंड आ गया है असर्शन रीज़न का, और नीट 2023 में भी असर्शन रीज़न क्वेश्चंस थे। तो इसके लिए इस ऐप में एक अलग से सेक्शन बनाया गया है जहां आपको सिर्फ असर्शन रीज़न क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। अगर फिज़िक्स की बात करें तो आपको फिज़िक्स में फार्मूला नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे आपको। मतलब जैसे अपन होते हैं ना कि ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपने को ना सोचते हैं कि क्या करें, तो 10 मिनट का पॉडकास्ट लगा लिया, सुन लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉडकास्ट है, मीम्स है, पजल्स है, ये सारी चीज़ें आपको फ़िज़िक्स को पढ़ने में और इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड हम लोग को भी पता है कि बायो वालों को थोड़ा फिज़िक्स लगता है टफर साइड पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल तीनों मिल जाएगा। ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शन भी है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और बायो की बात करें तो बॉटनी, ज़ूलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर ये बात करें कि हिंदी मीडियम वालों को ये ऐप फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, तो आप लोग को बता दूं कि ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो ये भी परेशानी आपकी दूर हो गई। तो आई ट्रस्ट मेमोनेट ऐप, और मैंने पिछले साल इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। मैंने सारे लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। हाँ, अगर हम बात करें नीट 2023 के पेपर की, तो बायो में 100 आउट ऑफ 100 जो थे वो इस पूरे ऐप से ही आई थी। केमिस्ट्री में 48 के अप्रॉक्स, और फिज़िक्स में आपको 45 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए थे इस ऐप से। तो यू कैन ट्रस्ट मेमोनेट ऐप। आफ्टर दैट पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए हमारे मतलब पास में ही पाटलिपुत्रा में डिज़नीलैंड लगी थी, तो वहाँ निकल गए। और ये जगह के बारे में मेरे को पता कैसे चला, तो मैं नीट का एग्ज़ाम देके वापस आ रही थी और मैं ऑटो से उतरी और एक जो दी थी वो ऑटो में बैठी और पूछी कि भैया डिज़नीलैंड चलोगे। तो मेरे को तब पता चला कि अच्छा कुछ डिज़नीलैंड भी लगा है। तो फिर हम और शिवांशी गए डिज़नीलैंड। और ये देखो, और हम यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहे थे बट सुनाई नहीं दिया कि नीट के बाद की मस्ती चल रही है। और फिर फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में झूला पे बैठ रही थी। मेरे को झूला से बहुत डर लगता है, बट ये ट्रेन वाला था तो मेरे को लग रहा था कहीं ट्रेन वाले पे भी मेरे को डर ना लगे, बट नहीं लगा डर, मज़ा आया। लग रहा था नीट का सारा टेंशन दूर हो गया झूला पे बैठने के बाद, तो अच्छा लगा। और ये देखिए मैं बैठ गई हूँ और उसके बाद ये ट्रेन स्टार्ट होगी। और मैं इतनी ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार बैठ रही थी।
आफ्टर दैट वहाँ पे ना सब लोग वेट मेज़र करवा रहे थे और उसके साथ आपको एक भविष्यवाणी भी कुछ बताई जाती है कि आप कैसे हो। तो यहाँ पे सुनना मेरे बारे में क्या बोला उन्होंने, मेरे को इतनी हंसी आई कि ये कहाँ से, ये कैसे। नमस्कार, आप 50 किलो हैं, 50 किलो हैं, 50 किलो हैं। आप गरीबों का साथ देते हैं और प्यार में झुक जाते हैं। नमस्कार। आफ्टर दैट हम लोग हॉस्टल आ गए और आज हॉस्टल में मिलती मूढ़ी और घुगनी जो बिहारी का फेवरेट होता है। फिर आके फ़्रेश हुई और फ्रेश होने के बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी, बिकॉज़ मेरे को जो बिहार में होंगे उनको पता होगा कि बीएससी का एग्ज़ाम कैसे होता है, बट इतना तो पता होना चाहिए ना कि हाँ पेपर का सिलेबस क्या है। अगर ये भी नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी और उसके बाद थोड़ी देर पढ़ी और फिर उसके बाद आजकल मन नहीं करता उतना पढ़ने का, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ क्योंकि बीएससी का पेपर है, कितनी बार बोलूँ। तो कुछ इस तरह से चल रहा है लाइफ अभी। और आप लोग सोचेंगे यहाँ अब क्या हुआ, तो मैं वीडियो बना ही रही थी और उसी टाइम शिवांशी आ गई और उसको लगा कि ये क्या कर रही है। कुछ इस तरह से चल रही है ज़िंदगी। और आप लोग को बिलीव नहीं होगा, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और सुबह के मैं 4 बजे जग गई हूँ, बिकॉज़ आज मेरे को घर जाना है अपने पेपर के लिए और मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं करी थी। मैं कल इतनी थक गई थी कि बस सो गई, तो फटाफट से पैकिंग करूँगी अभी। उसके बाद थोड़ी रूम की साफ़ सफाई करूँगी। मैंने सारे रूम की हालत ऐसे बेकार कर रखी है ना, तो सबकी क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद चलेंगे घर जाने की एक्साइटमेंट तो है, बट इस बार चप्पल भी पड़ेंगे, तो समझ गए होंगे। चलो ठीक है, बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ये भी कोई बोलने वाली बात है। अब चलो बाय।